एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्कैनर पर काम कर रहे इंस्पेक्टर मैट की आंखें फटी रह गईं। स्क्रीन पर एक सूटकेस के अंदर भारी मात्रा में बम साफ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। उसके कान में लगे ईयरफोन से एक खौफनाक आवाज आ रही थी। उस आवाज ने साफ धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसकी गर्लफ्रेंड नोरा को मार दिया जाएगा। मैट ने हिम्मत नहीं हारी। वो टेबल के नीचे झुककर चुपचाप मोबाइल से पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन कॉल कनेक्ट होते ही वही आवाज फिर गूंजी, अभी फोन काट दो नहीं तो नोरा मारी जाएगी। मजबूर होकर मैट ने कॉल काट दी और अपना फोन पास के लॉकर में बंद कर दिया। लेकिन उसके पास एक और रास्ता था। उसकी कलाई पर स्मार्ट वॉच लगी थी। वो ऐसे एक्ट करने लगा जैसे आतंकी से बात कर रहा हो, लेकिन असल में उसकी आवाज टेक्स्ट में बदलकर अपने कजन को भेज रही थी। अगले ही पल कान में फिर आवाज आई कि मैसेज कैंसिल करो। मैट को समझ आ गया कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। उसने ऊपर देखा तो सीसीटीवी कैमरे की लाल लाइट जल रही थी। साफ था कि आतंकियों ने पूरे एयरपोर्ट का सीसीटीवी सिस्टम हैक कर लिया था। वे उसे हर एंगल से देख रहे थे। उसे चेतावनी दी गई कि नॉर्मल बने रहो वरना शक हो जाएगा। तभी एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हुई और कान में लगे ईयरफोन से भी अनाउंसमेंट की आवाज आ रही थी। मैट एहसास हुआ कि आतंकी भी इसी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। अब वो सिर्फ शिकार नहीं था, वो पलटकर वार भी कर सकता था। उसने आतंकी से बातचीत जारी रखी और झूठा भरोसा दिलाता रहा कि वो सब कुछ कंट्रोल में रखे हुए है। बातचीत में आतंकी ने बताया कि 10 मिनट में उसका साथी दूसरा बम लेकर आएगा, बस उसे बिना सवाल पास कर देना है। इसी दौरान मैट ने 2 अहम बातें नोट की। पास ही एक बच्चा रो रहा था और फोन पर बात करता शख्स कुछ चबा रहा था, जैसे खा रहा हो। मैट ने सामान ले जाने वाली बेल्ट रोक दी और ध्यान से आसपास देखा। थोड़ी दूरी पर एक महिला की गोद में बच्चा रो रहा था और पास के बार के सामने एक आदमी कुछ खा रहा था। उसके जबड़े बिल्कुल वैसा ही हिल रहे थे जैसा आवाज में सुनाई दे रहा था। मैट समझ गया कि यही आतंकी है। अब उसने चाल चली। बेल्ट रुकने से एक यात्री नाराज हो गया और झगड़ा करने लगा। मैट ने इसी बहाने पास खड़े पुलिस अफसर को बुला लिया। बहस के दौरान उसने यात्री का बोर्डिंग पास लिया और एक खास अदृश्य स्याही वाले पेन से उस पर आतंकी की जानकारी लिख दी। ये स्याही सिर्फ यूवी लाइट में दिखती है। पुलिस अफसर इशारा समझ गया। पास लेकर वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गया। मैट को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, आतंकी अपनी जगह से गायब था। तभी उसने देखा कि वही आदमी चुपचाप पुलिस अफसर के पास गया, कंधे से टकराया और आगे बढ़ गया। कुछ सेकंड बाद ही वो पुलिस अफसर हार्ट अटैक से जमीन पर गिर पड़ा। आतंकी ने मौका देखकर बोर्डिंग पास वापस उठा लिया। मैट को ठंडी नजर से देखा और शांति से वहां से निकल गया। मैट पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद लाल टोपी पहने आतंकी का साथी बैग लेकर आया। मैट ने बैग स्कैन किया। अंदर जो दिखा वो उसके करियर का सबसे खतरनाक बम था। मशीन ने खतरे का लेवल 99% दिखाया। फिर भी मैट ने कुछ नहीं कहा और बैग जाने दिया। किस्मत से लाल टोपी वाले का बोर्डिंग पास नीचे गिर गया। मैट ने उसे उठाया, नाम देखा और वापस कर दिया। अब वो अंदर से बिखर चुका था। अगर वो अलार्म बजाता तो उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती। अगर नहीं बजाता तो प्लेन में बैठे 250 लोग मर सकते थे। घबराहट में उसे चक्कर आया। वो टॉयलेट की तरफ भागा और उल्टी कर दी। तभी टॉयलेट का दरवाजा खुला और अंदर वही आतंकी खड़ा था।